गंगा के ऊपर तो इसमें इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है जो किसी पर लगेगा ही नहीं। क्या बात है? अरे गंगा ने तो अपने पुत्रों को ही मार दिया। संसार में ऐसी कौन सी माँ है, और एक नहीं 7 पुत्रों को मार दिया। तो गंगा में भी दाग लगा हुआ है। लेकिन अब चूंकि आपको दूसरी जगह से कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए आपने ये प्रयोग किया है। और जबकि मेरे पूरे गीत में लगा है अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है। क्योंकि गंगा में आपको बुरा अधिक मिल नहीं पा रहा, इसलिए आपकी मजबूरी है, आपको ये कहना ही पड़ेगा कि गंगा पावन पवित्र है। आइए फिर चलाओ, बढ़िया प्रयास रहा है। जो भी आपने प्रयोग किया है उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मेहनत अच्छी है। चलाओ, एक गीत बड़ा अच्छा गाया है आपने, गीत कह रहा है आपका। अरे दिल में बसी है मेरे, अरे मैं जो उधर गया तो हो जाऊंगा शराबी। अर्क मेरा तुम्हें दिल में बंद कर दरिया में फेंक दूं प्रयास कर रहा हूं, शायद आपका उत्तर आ जाए। सुनिएगा आदरणीय क्रांतिमाला जी, उत्तर उत्तरा के भाई हैं और उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से हुआ। आदरणीय जन समुदाय, और अभिमन्यु को शिक्षा दीक्षा देने वाले हैं भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण की बहन के पुत्र है अभिमन्यु। आज अभिमन्यु जब वापस आए, मुलाकात हुई अर्जुन से, उन्होंने पूछा अभिमन्यु क्या स्थितियां हैं द्वारिका में। तो देखिए अभिमन्यु ने बताया, प्रयास देखिएगा। प्रयास देखिएगा। अरे यश वैभव है न्यारा, तो यश वैभव है न्यारा, अरे यश वैभव है न्यारा, राजन जो है कमाइन, अरे उतने ही अच्छे यादव, उतनी अच्छी अदवाइन। यादव जी भी बढ़िया है और उतनी ही अच्छी अदवाइन भी है। तो सुनिएगा, कहा अभिमन्यु ने बताया, अरे उतने ही अच्छे यादव, अच्छी है वो तो बताने लगे अभिमन्यु, कहने लगे अरे कान्हा के साथ में है कि कान्हा के
सत्य भामा, उतनी सुखी है मामी। अरे जितनी सुखी है मामी, मेरे उतने सुखी है मामा। मेरी जितनी सुखी है मामी, मेरे उतने सुखी है मामा। के साथ में है शोभा पाए सत्य भामा, मेरी जितनी सुखी है मामी, मेरे उतने सुखी है कहीं से कोई रिश्ता जुड़ जाए भाभी और भैया। और ये इन्हीं उत्तर पंक्तियों पर आदित्य विश्वकर्मा युवा मोर्चा दिगवट आपकी ओर से 101 रुपए, महेंद्र सिंह मंडल उपाध्यक्ष बीजेपी आपकी ओर से 101 रुपए, और ये हमारे आरके भैया की ओर से बहुत अमूल्य इसने 101 रुपए का आया है। इन्हीं उत्तर पंक्तियों पर साधुवाद है, आभार है आरके भैया। भगवान भोलेनाथ से मंगल कामनाएं हैं। आइए एक बड़ा मजबूत गीत और दिया है आपने, गांठी। आइए प्रयास कर रहा हूं, शायद उत्तर बन जाए। गीत कह रहा है आपका, तो हम तो दिल दे ही चुके, बाबा जी हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। प्रधान जी उत्तर को सुनिएगा। गांठी आपने लिया है, गांठी। शंभू अंचल प्रयास कर रहा है, शायद आपकी बात आ जाए। कहना है, अरे सारी दुनिया में पाए तो सारी दुनिया में पाए, देखो सम्मान हाथी। हाथी क्या बात है, क्या बात। सारी दुनिया में पाए, देखो सम्मान हाथी, मिला सुरपति का वाहन। ऐरावत क्या बात है, मिला सुरपति का वाहन, देखो महान हाथी, मिला सुरपति को वाहन, देखो महान महान हाथी ऐरावत। अब जरा देखिए और भी मिला। कैसे कैसे कि फंसा जब भंवर में देखो, कि फंसा जब भंवर में देखो, तभी श्री हरि को बुलाया, खींचा जब पांव ग्राह ने, तो सुमन हाथी ने चढ़ाया। जिस समय ग्राह ने गज का पैर खींच लिया, गहरे जल में जाने लगा,
तो अपने सूंड से एक सुमन भगवान को अर्पित करने लगा। क्या बात। तो कहना पड़ा कि गज था गहरे पानी में वो करे गुणगान हाथी। तो गज था गहरे पानी में करे गुणगान हाथी। सारी दुनिया में पाया देखो शम्मा और सुनिएगा, किसी मंगल पूजा में हाथी को पूजा जाए। प्रथम है पूज्य गजानन जो हाथी का शीश लगाए। प्रयास देखिए अपनी ओर से, कह रहा है तो पूज्य है नक्षत्र आता। एक नक्षत्र भी है हथिया हाथी। आदरणीय बाबा जी प्रयास देखिएगा। अरे पावन नक्षत्र आता देखो श्रीमान हाथी। पाया सारी दुनिया में बड़ा सम्मान। छोटू कहाँ गए रहो तुम? आ गए हो? रमाकांत को भेजेंगे तुम्हारे पीछे। सुनिएगा एक टुकड़ा और देखिए। आदरणीय जन समुदाय, बात अच्छी लगे तो इसलिए चाहूंगा के भैया कि खिलौना कट्टा में भी खिलौना कट्टा में भी मैंने हाथी पाया है। और हाथी के संग कान्हा ने अपना बल अजमाया है। उस हाथी का नाम है कुबलिया पीठ। क्या बात। हाथी के संग कान्हा ने अपना बल अजमाया है। तो बहन मायावती का, क्या बात, क्या बात। बहन मायावती का है चुनाव निशान हाथी। बहन मायावती का है चुनाव निशान हाथी। पाया सारी दुनिया में बड़ा सम्मान। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तमाम गांठी आपने जोड़ दी हैं, तमाम रोग भी उसमें बता दिए, गठियाबाद, कई लोगों की परिया भी लाई डाली है। तमाम उसमें रचनाएं हैं आपकी, बहुत बहुत साधुवाद है। इसी तरह प्रयास रहा है कि कुछ अपनी ओर से भी जोड़ा जाए जो मिल सकता था। और ये प्रदीप विश्वकर्मा जी आपकी ओर से बहुमूल्य 151 रुपए का इसमें आया है। इन्हीं उत्तर पंक्तियों पर साधुवाद है। और ये योगेंद्र तिवारी प्रधान लौमर अनिल सिंह भैया, आप दोनों भाइयों की ओर से ये 201 रुपए का इसने आया है, बहुत बहुत आभार है। और रामफल भैया आपकी ओर से ये 101 रुपए इन्हीं उत्तर पंक्तियों पर आए हैं, साधुवाद है। और रामफल भैया की ओर से पुनः ये 51 रुपए का इसने आ रहा है। सभी दानदाताओं को आभार है, साधुवाद है। आइए, बढ़िया रचना आपने सुनाई है। सोच रहा हूं एक रचना इस जनमानस के बीच में सुनाई जाए। बिल्कुल बेटे, क्योंकि बहुत विद्वान श्रोता बंधु बैठे हैं। दद्दू कहाँ जा रहे हो?
अब न जाओ। दद्दू कहाँ जा रहे हो? अच्छा आइए सुनिएगा, एक रचना इस मानस के बीच में पढ़ रहा हूँ। मैं इनको रोक इसलिए रहा हूँ क्योंकि वैसे भी जनसंख्या कम है और उसमें भी 2-4 लोग जाएंगे तो फिर मजा गड़बड़ाएगा। आइए सुनिएगा, एक गीत फिल्मी कलाकारों ने गाया। गीत कह रहा है क्या? अरे न मैं फिल्म में होगी ना मेले में होगी। बज़्म में तुझको, अरे भरी बज़्म में तुझको रुसवा करो तो मेरी शराफत की तौहीन होगी। भरी बज़्म में तुझको रुसवा करो की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करो तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन गीत को सुनिएगा, गंभीर चिंतन ला रहा हूं। राजेश भैया, आज दांव पर मछली की पुतली लगी हुई है। द्रौपदी का स्वयंवर रखा गया है महाराज द्रुपद के द्वारा। क्या बात। अर्जुन विप्र के वेश में वहां पहुंच जाते हैं। आदरणीय जन समुदाय, जरा देखिएगा, जिस समय उस पुतली की बात रखी गई कि जो इस पुतली पर निशाना लगा देगा वही वरण करेगा द्रौपदी का। आज सोच रहे हैं अर्जुन, और सोच क्या रहे हैं? क्या? अरे नयनों से उतरी सुनिएगा, अरे नयनों से उतरी जो मछली की पुतली तो हो दूर नयनों से द्रुपद नयन पुतली। अगर मेरा तीर उस पुतली पर नहीं उतर पाया तो अरे नयनों से उतरी जो मछली की पुतली तो हो दूर नयनों से द्रुपद नयन पुतली। क्योंकि स्वयंवर में आके अरे स्वयंवर बनाना, स्वयंवर में आके जो स्वयंवर बनाना तो स्वयंवर में आने की तौहीन होगी। अब सुनिएगा गीत को ध्यान से, एक एक पंक्ति को सुनिएगा कि स्वयंवर में आके स्वयंवर बनाना तो स्वयंवर में
आने की तौहीन होगी और निशाने पे कर जो क्या बात, निशाने पे कर जो निशाना लगाना, निशाने पे कर जो निशाना लगाना, तुम मेरे निशाने की तौहीन क्योंकि कीर्तन सात्विक आनंद है। प्रयोग देखिएगा, मेरे निशाने की तौहीन होगी। प्रधान जी दूसरा चित्रण ले रहा हूं। आज सभा के मध्य में दुशासन बाल पकड़कर द्रौपदी को खींचता हुआ ला रहा है। सभी महारथी बैठे हुए हैं, लेकिन ये बात जब विदुर जी ने देखी, ये स्थिति विदुर जी ने देखी, तो विदुर जी ने कहने लगे, उन्होंने कहा अरे अगर खिंच गई सारी कि अगर खिंच गई सारी सारी की सारी और सर को झुकाए रहे धर्मधारी। यहाँ भीष्म द्रोण जैसे लोग बैठे हुए हैं। क्या बात है, पितामह बैठे हैं, गुरुवर द्रोणाचार्य बैठे हैं, और फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। विदुर कह रहे हैं अगर खिंच गई सारी सारी की सारी तो सर को झुकाए रहे धर्मधारी। तो यहाँ बल दिखाकर, यहाँ बल दिखाकर न पाए ये बल भरो, तो कहीं बल दिखाने की तौहीन होगी। अगर बात अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा कि यहाँ बल दिखाकर पाए न बल भर, तो कहीं बल दिखाने की तौहीन होगी। अगर घर के आंगन में ये बहू नग्न हो, अगर घर के आंगन में बहू नग्न होगी, तुम मेरे घर आने की तौहीन कर्ण और भगवान कृष्ण की मुलाकात हो गई। भगवान कन्हैया ने कहा कर्ण तुम कौन थे हो? ये पांचों भाई तुम्हारे भाई हैं, तुम इनके ज्येष्ठ भ्राता हो, इनका साथ दो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कौरवों की हार निश्चित है। बाबा जी, अरे भैया भाई जी, महंगी रचना है, घटे तरफ सुना। बस इधर देखो। हाँ, बढ़िया बिंदु है, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक बात। जिस समय इतना कहा कि तुम पांडवों का साथ दो, हंसने लगा कर्ण, कहने लगा कन्हैया अरे मुझे भी है मालूम
परिणाम क्या होगा? जीत तो वही होनी है जहां आप हैं। तो नमक उसका खाकर, नमक उसका खाकर अरे अदा ना किया तो मेरे नमक खाने की तौहीन हो। तो नमक उसका खाकर अदा ना किया तो मेरे नमक खाने की तौहीन होगी। तो बात अच्छी लगे तब इसलिए चाहूंगा। कर्ण ने कहा अगर दोस्त बनकर दगा कर दिया तो मेरे दोस्त आने की तौहीन होगी। अंतिम पंक्तियां हैं गीत की तरफ विचार करिएगा। शकुनी और दुर्योधन ने दुर्वासा जी की बड़ी सेवा की। 56 प्रकार के व्यंजन बनवाकर खिलाए। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे मांग लो क्या चाहिए। शकुनी ने कहा महाराज इतनी कृपा करिए, हमारे इस घराने के पांडव भी भाई हैं, वो भी इस कुल के हैं, इस परिवार के हैं। आपने हमें सेवा का अवसर दिया है, एक बार उनको भी सेवा का अवसर। बिल्कुल। अब चूंकि पांडव वनवास में हैं, द्रौपदी के पास एक ऐसा पात्र था जिसे अक्षय पात्र कहा जाता था। जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती थी, चाहे जितने लोग भोजन कर जाएं, कभी भी भोजन कम नहीं पड़ता था। लेकिन द्रौपदी भोजन जब कर लेती थी तो फिर भोजन समाप्त हो जाता था। आज वही हुआ, दुर्वासा जी आ गए और द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। और द्रौपदी के ऊपर जब कभी भी संकट आया है तो उन्होंने किसको बुलाया है? भगवान कन्हैया को। आज कन्हैया को याद किया, और जब कन्हैया को याद किया तो भगवान आ गए और भगवान ने कहा द्रौपदी कि तुम्हारे लिए चले आए। कन्हैया ने कहा भूख तो मुझे भी लगी है। द्रौपदी वही पात्र ले आई, और जब पात्र ले आई तो उस पात्र में एक चावल का शीत लगा हुआ है। आदरणीय जन समुदाय, वो चावल जिस समय कन्हैया ने देखा और ज्यों ही उसे खाने चले तो द्रौपदी ने कहा ये जूठा है काना। और जब इतना कहा तो देखिए कन्हैया ने कहा कि अगर प्रेम से हो अरे मैं ना लगाऊं तो तेरे खिलाने की तौहीन होगी। अगर प्रेम से हो मैं ना लगाऊं तो तेरे खिलाने की तौहीन होगी। ओ बहन, अगर समझ झूठा, क्या बात, अगर समझ झूठा इसे छोड़ दूं तो इस अन्नदाने की तौहीन होगी। अगर समझ झूठा इसे छोड़ दूं तो इस अन्नदाने की तौहीन होगी।
बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए सच्ची सरकार की जय। आइए एक छोटा सा टुकड़ा इस जनमानस के बीच में कटपीस के रूप में पुनः समर्पित है। कहाँ जा रहे हैं महाराज जी? अच्छा अच्छा, हो आइए, हो आइए। लो महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद। बढ़िया गाते हो बेटा। आइए ये शिवदास भैया सोनकर आपकी ओर से 51 रुपए का इसमें आया है, बहुत बहुत आभार है। और ये 101 रुपए आदरणीय महाराज जी की ओर से आया है, साधुवाद है। सुनिएगा, एक टुकड़ा दे रहा हूं, कह रहा है अरे नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, 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 तो जमुना के तट पर उस नटखट बंसी वाले की बसुरिया बाजेगी, राधा नाचेगी, बसुरिया बाजेगी, राधा नाचेगी, बसुरिया बाजेगी, राधा नाचेगी, अरे काहे उठा रहे हो भैया, इनका विराम करे दो, विश्राम करे दो थोड़ी देर। अगर ये उठ गए तो कुछ न कुछ नई प्रतिक्रिया फिर दे देंगे। तो मैदान में आदमी न रही है फिर। बहुत गजब आदमी है आपका, ग्राम धन्य है जो ऐसे लोगों का प्रादुर्भाव हुआ यहाँ। आइए सुनिएगा, कहना है, गीत कह रहा है नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा। अब जरा देखिए, मैं भगवान भोलेनाथ को ले रहा हूं और भोलेनाथ के ही एक स्वरूप को ले रहा हूं। भूतनाथ भूतेश भूतेश्वर भूतन के राजा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भूतनाथ भूतेश भूतेश्वर भूतन के राजा, अखिल सृष्टि ब्रह्मांड में है इनका डमरू बाजा। और यही भोलेनाथ बने 11वें रुद्र, बने 11वें रुद्र, हो गए ये बजरंग बाला। गोस्वामी जी लिख रहे हैं शंकर सुवन केसरी नंदन, और चाहे आप यूं कहें शंकर स्वयं केसरी नंदन। और क्या, तो बने 11वें रुद्र, हो गए ये बजरंग बाला। सबसे निराले मतवाले मां अंजनी के बाला, बने लाला, बने लाला, बने लाला। अब जरा देखिए, वही शिव है, वही हनुमान है, रूप एक है। तो पा क्या रहा हूं कि बाप और बेटे के, बाप और बेटे के रिश्ते पावन है। और भोलेनाथ वही भूत भावन
कहते हैं भूत भावन भगवान की तो कोई भूत भावन है ओ बाबा बजरंगबली कोई भूत भावन है ई भूत भगावन रूप एक है नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम तो कोई भूत भावन है भूत भगवान कोई भूत भावन है ही भूत भगवान है कोई भूत भावन है ही भूत कोई भूत भावन है ये भूत भगावन है वो ये शंकर भगवान की। आइए आमंत्रित कर रहा हूं अगले चरण में पुनः सामान्य क्रांतिमाला जी और उनके कुशल सक्षम साथियों को स्वागत है स्वागत है स्वागत है।